नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। राष्ट्र प्रेम और आपसी सद्भाव से ओतप्रोत था DSM लायंस पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव। विधायक रामचंद्र यादव। राष्ट्र प्रेम और आपसी सद्भाव से ओतप्रोत था DSM लायंस पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव। यहाँ के बच्चों की प्रतिभा को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। यह उद्गार क्षेत्रीय विधायक रामचंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, उनमें प्रारंभ से ही वैज्ञानिक सोच उत्पन्न कराना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर एक लघु पुस्तक का विमोचन भी किया। सम्मानित अतिथि के रूप पधारे लायंस इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर डॉक्टर RC मिश्रा ने कहा, सभी कार्यक्रम किसी न किसी थीम पर आधारित हैं, यही इसकी विशेषता है। उन्होंने स्कूल में एक डिजिटल बोर्ड लगवाने का आश्वासन भी दिया। मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित एक सच्ची कहानी, मोबाइल का दुरुपयोग, पहलगाम की आतंकी घटना, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश, योग, सूफी डांस, 5 तत्व, शिव तांडव, स्पोर्ट्स थीम पर आधारित नृत्य, नारी सशक्तिकरण, रामायण और शेक्सपियर नाटक को लोगों ने खूब सराहा। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर निहाल राजा ने अपने उद्बोधन में कहा कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है और लोगों में ज्ञान बांटना एक ईश्वरीय कार्य है। प्रधानाचार्य डॉक्टर भावना मिश्रा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा, आप हमें कोमल बच्चे दीजिए, हम उन्हें एक ज्ञानी, प्रतिभाशाली और मजबूत नागरिक बनाकर आपको वापस करेंगे। कार्यक्रम में स्कूल की चीफ एडवाइजर हुमा निहाल, लखनऊ से पधारे लायन HN सिंह, लालजी वर्मा, लायन अनिल खरे, डॉक्टर वारसिफ रजा, डॉक्टर असना नकवी, डॉक्टर शाजिया जैदी, जिला शासकीय अधिवक्ता अभय वैश्य, आशीष शर्मा तथा हजारों की संख्या में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन जितेंद्र मिश्रा, एलिजा तथा सना जुनैद ने किया। खबर हलचल न्यूज, रुदौली, अयोध्या से संवाददाता अलीम कशिश की रिपोर्ट। के रूप में आमंत्रित किया, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और साथ साथ में एक्साइटमेंट की वजह भी है कि लायंस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मैं हूँ और मैं लायंस का ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि किसी भी लायन लीडर के लिए इससे बड़ी फख्र कोई बात नहीं होगी। जहाँ तक अभी तक हमारे परिचय में निहाल रजा साहब, डॉक्टर साहब ने कुछ शब्द बोले, मैं उन शब्दों को स्वीकार करते हुए चुनौती के रूप में अंगीकार भी करता हूँ और मैं उन्हें शासन देता हूँ कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका जो आशीर्वाद मुझे है, उसको मैं साकार करने का पूरा प्रयास करूँ। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी लखनऊ में यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम डॉक्टर निहाल रजा जी ने रखा था कि हमारे लायंस डिस्ट्रिक्ट के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ, इनको मैंने अपॉइंट किया था और इसी बीच इनका एक्सीडेंट हो गया। उसके बावजूद भी ये हमारे निवास पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पहुंचे और वहां पर हमारा मनोबल बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और साथ साथ में इस मानसिक स्वास्थ्य पर उनके क्या विचार है और उन्होंने क्या तैयारी करी है उसके संबंध में बताया। मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया। आप ताज्जुब करेंगे कि डॉक्टर रजा एक तरीके से घायल की स्टेज में थे, लेकिन उनकी क्षमता देखिए कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के भी चीफ जस्टिस को उन्होंने उस मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में जोड़ा और एक शानदार प्रोग्राम हुआ। और यही नहीं, इस कार्यक्रम की प्रशंसा पर वीडियो हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट, जिनका कार्यक्षेत्र 200 मुल्कों में है, उन्होंने भी अपना वीडियो के माध्यम से एड्रेस किया। हमारे सेमिनार में, हमारे क्या इनकी सेमिनार में शिरकत की और उन्होंने अप्रिशिएट किया कि इतना बड़ा कार्यक्रम इस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ और साथ साथ में
ये मेरे प्रेरणा स्रोत है कि उम्र दराज और घायल अवस्था में भी अगर इतनी बड़े शानदार काम करके झंडे गाड़ सकते हैं तो मैं इनको अनुकरण करते हुए और मेरी उपयोगी उम्र में भी इजाफा हो गया है और मैं इनका एग्जाम्पल उदाहरण लेकर के और मैं और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। जहाँ तक उम्र का सवाल है, लाइफ में उम्र केवल एक गिनती होती है। ये सही है कि मैं 84 वर्ष का हूँ और 1 महीने के बाद में 84 कंप्लीट करके 85 ईयर्स में मैं रन करूँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि उम्र जो होती है एक गिनती है। उम्र के साथ साथ में अगर आपको जीने की तमन्ना है, आपके जीवन का कोई उद्देश्य है, कोई संकल्प है और कोई बहुत बड़ी सोच आप लेकर के अगले साथ चलेंगे तो आपको जीवन की गिनती समझ में नहीं आएगी और आपकी गिनती हमेशा छोटी रहेगी। मैं आपको वास्तविक रूप से बताता हूँ कि मैं एट ए टाइम एक काम करता हूँ जिससे कि जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प से मैं विचलित न हूँ और उसमें झंडे गाड़ के आऊँ। लायंस क्लब में जब मेरे पास कुछ कहने को नहीं रह गया, सब कुछ मैंने लाइफ में प्राप्त कर लिया, तो मुझे लगा कि मुझे अपना जीवन समाज को देना है, क्योंकि हमारी उम्र 50 से 75 साल के बीच में हो गई थी। तो मैंने कहा कि मैं वानप्रस्थ स्टेज में आ गया हूँ और वानप्रस्थ स्टेज का कोई भी योगी है उसका काम ये होता है कि वो 50% अपने परिवार से जुड़े और 50% समाज की सेवा करे। तो समाज की सेवा के उद्देश्य से मैंने लाइनिंग को ज्वाइन किया। इसी बीच मैंने ज्वाइन किया तो मैं वानप्रस्थ स्टेज में था और 75 क्रॉस करने के बाद मैं संन्यास स्टेज में आ गया, जिसमें मुझे कोई परिवार किसी विशेष से मुझे कोई लगाव नहीं है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमारा क्या संकल्प है, हमारे क्या दायित्व है, उन दायित्वों को निर्वहन करने में अपने जीवन को मैंने लगाया हुआ है। खैर।